Now our next topic is Rutherford model of an atom. तो on the basis of alpha particle scattering experiment, alpha particle स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गाइगर एंड वर्सडेन ने दिया था, उसके बिहाफ पर रदरफोर्ड टेल्स अस फॉलोइंग थिंग्स अबाउट एन ऑटम। उन्होंने ऑटम के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, वो इस तरह से हैं। वो कौन कौन सी हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक ऑटम क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड द मैसिव सेंट्रल कोर। एक ऑटम होता है, जैसे सपोज दैट ये ऑटम है, उसके पास एक कोर होती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था एन ऑटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड द मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज and the whole mass of the atom are concentrated। मतलब एक कोर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी ऑटम हो, ठीक है, उसमें एक स्मॉल कोर होती है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसमें ऑटम का होल मास कंसंट्रेट रहता है। और इस कोर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। एक पॉइंट तो ये था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है? न्यूक्लियस साइज, द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एंड द साइज ऑफ द एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये स्मॉल होता है वेरी। तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑटम, ठीक है। थर्ड पॉइंट करता है द न्यूक्लियस इज अराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं उनकी ऑर्बिट्स में। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मींस दैट क्या है? एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक, न्यूट्रल होता है, ठीक। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। वो वेरियस ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब स्टार्ट हुआ और इस तरह से वो रिवॉल्व करेगा इन वेरियस ऑर्बिट्स में। जस्ट माने जैसे अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन के, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो हमें दिए थे रदरफोर्ड ने, ठीक है, एन एटम के बारे में। यानी उसका होल मास सेंटर्ड करता है एक स्मॉल कोर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं।
और न्यूक्लियर का साइज बताया, बहुत ही स्मॉल होता है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम के। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और इनके बीच एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। हाँ, तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कुछ लिमिटेशन है, ये मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, तो लिख सकते हैं आप रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। सेकंड, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम, यानी ये लाइन स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी की बात समझते हैं। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कोई एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को करेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस अंडर ए कॉन्टिन्यूअस एसिलरेशन से, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एसिलेशन से, तो इससे एनर्जी रेडिएट होगी। तो इसका मतलब है जो इसकी एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी में लॉस हो रहा है। एनर्जी में लॉस होगा तो ये धीरे धीरे क्या है, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपनी ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो इसके बारे में ये रदरफोर्ड का मॉडल है वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को डिफाइन नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ही इमिट करता है, बट हाइड्रोजन एटम ऑलवेज इमिट्स ए डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये इसके लिमिटेशन थे, ठीक है।